देखिए दोस्तों, इंसान का जितना बड़ा पद होता है ना, चाहे वो भक्ति का पद हो या फिर कोई सांसारिक पद हो, उतनी ही बड़ी उसकी परीक्षा होती है, परिस्थितियों की परीक्षा। उतना ही बड़ा उसका त्याग होता है, संघर्ष होता है, और उतना ही बड़ा उसका धैर्य भी होता है। तब जाकर कहीं उसे वो पद प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ चंद शब्द हैं, जरा गौर से सुनना। जी तो नहीं पाऊंगी, लेकिन जीना तो है। मेरे पीछे जो और भी लोग हैं उनके लिए जीना है। मैंने तो 2 रोटी खाना है, बस हो गया। 2 रोटी के लिए अब और कुछ तो कमाना नहीं। जो लोग ऐसे ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम में हैं, मुझे तो थोड़ा बहुत खाने को मिलता है, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए मैंने कुछ करना है। अपने आप को कभी छोटा मत समझना, इक्वल समझना। मैंने कभी नहीं सोचा मैं आदिवासी हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं करके दिखाऊंगी। ऐसा सोचने से मुझे ज़्यादा बल मिलता है। ये शब्द हैं हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के, हमारे प्रभु श्री राम और हम सब की प्यारी सबरी माता की वंशज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी देशवासी उनके राष्ट्रपति पद के लिए दिल से उनका अभिनंदन करते हैं। आइए दोस्तों, इस शुभ अवसर पर हम भी द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से कुछ प्रेरणा लें। यूँ तो उनका सारा जीवन ही प्रेरणाओं से भरा है, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू जिनसे हम कुछ सीख लें, प्रेरणा ग्रहण करें। दोस्तों, कुछ चंद पंक्तियाँ हैं। संसार में वो जिया तो क्या जिया, जो सिर्फ खुद के लिए जिया और खुद ही के लिए मर गया। जिसने अपनी मातृभूमि जन सेवा के लिए कुछ भी ना किया। दोस्तों, एक बात बताओ, जिसका सब कुछ खो गया हो, जिसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो, सारी दुनिया मतलब उसका परिवार, किसी के भी लिए उसकी सारी दुनिया उसका परिवार ही होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इंसान ये कहे कि मुझे खुद के ऊपर, उस भगवान के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। बताओ दोस्तों, क्या कहेंगे आप ऐसी महान हस्ती के विषय में। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 2 जवान बेटों को खो दिया, भाई और माँ को भी खो दिया, फिर आखिरी सहारा पतिदेव को भी खो दिया, समाज को ही अपना परिवार मान लिया, ईश्वर की मर्जी को भी स्वीकार कर लिया। सच में दोस्तों, दिल से सल्यूट है ऐसी महान हस्ती को, ऐसे व्यक्तित्व को। ऐसी परिस्थिति जीवन में आने पर जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी भी हाथ पैर खड़े कर देते हैं, हार मान जाते हैं, भगवान को गाली गलौज करने लगते हैं, अपशब्द उनके मुंह से निकलते हैं, उनका आस्था विश्वास डोल जाता है, भगवान को दोष देने लगते हैं। ऐसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी द्रौपदी मुर्मू जी ने हार नहीं मानी, खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। ऐसा नहीं था कि ये सब उनके लिए आसान था, लेकिन वो कौन सी ऐसी शक्ति थी, शक्ति है, जिस शक्ति ने उन्हें हारने नहीं दिया, बल प्रदान किया। वो शक्ति है अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म शक्ति। ये खुद द्रौपदी जी के शब्द हैं। मैं परसों रात में उनका इंटरव्यू देख रही थी। अपने उस इंटरव्यू में द्रौपदी जी बता रही थी कि अध्यात्म की शक्ति, आध्यात्मिक बल मुझे भीतर से बल प्रदान करता है। अध्यात्म की ही वो शक्ति है जिससे मुझ में साहस आता है। मेरे अंदर जो मायूसी रहती है, विचारों की उथल पुथल, उन सब से मैं बाहर निकल पाती हूँ। यह अध्यात्म की ही शक्ति है, मेरे ईश्वर की शक्ति है। सच में दोस्तों, अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है। देखो दोस्तों, बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान, शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान हमें थोड़ी देर के लिए तसल्ली जरूर दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे दुख की घड़ी में हमें वो साहस, वो बल नहीं दे सकते जो हमें अध्यात्म से मिलता है। अध्यात्म है क्या? उस ज्योतिपुंज परमात्म तत्व, उस ईश्वरीय शक्ति का ध्यान करना, अध्ययन करना, जो हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारी भ्रुकुटी में स्थित है। उस पर ध्यान को एकाग्र करना, केंद्रित करना, ध्यान को टिकाना ही अध्यात्म है। देखो, आपने भगवान शिव को देखा होगा, वो हमेशा मेडिटेशन की मुद्रा में रहते हैं, हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं।
भगवान शिव भी उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा तत्व का ध्यान करते हैं। दोस्तों सच में हमारे अंदर ही वो ऊर्जा का भंडार बसा हुआ है, हमारे शरीर के अंदर ही हम में इतनी शक्ति है, हम खुद को पहचाने कि एक्चुअल में हम क्या हैं। हम यही आत्म तत्व शक्ति ही तो हैं। दोस्तों कोई डिप्रेशन में रहता है ना, उसको बोलते कि मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। क्या करते हैं हम मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान? यही तो करते हैं, उस आत्म तत्व शक्ति से जुड़ते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे जुड़ने के बाद हमें जो बल मिलता है, जो शांति मिलती है। शायद ही आपने अनुभव किया होगा, मेडिटेशन जब भी आप किए होंगे तो आपने अनुभव किया होगा उस शांति को, उस पीस को। दोस्तों जाते जाते एक बहुत सुंदर प्रेरणा, जीवन में कभी सुख आए तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ लेना, दुख आए तो उसे परीक्षा की घड़ी समझ लेना, जीवन में कभी ठोकर मिले, कभी धोखा मिले तो उसे सबक समझकर स्वीकार करना, उसे प्रेरणा समझकर स्वीकार लेना। कभी भी जीवन में मायूस मत होना, खुद के लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए जीना। थैंक्स फॉर मी वॉचिंग।